दूसरे बोल नहीं आते। टिकैत साहब ने भी, राकेश टिकैत जी गए वहाँ पे पैनल पे, उन्हें कि भैया तो चुप ना रहने की कोई बीमारी है यार, चुप तो है जा, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे भैया यो तो देख ले, ये भारत सगरो तेरी जेब में धरे हो के कहीं और भी कछ है। किसी भी फैसले को हमारे ऊपर कोई लादे को नहीं, हमारे पक्ष में सही फैसला कर दे हम चले जाएंगे। हमारे काम है ये चपरासी करे बटवा दो, हम वहाँ में भी खुश, हम अपने काम से मतलब है हमारो। कमेटी ठीक काम कर देगी, ठीक काम करेगी तो बढ़िया लगेगी। अब कमेटी में कैसी कमेटी बनेगी, कौन कौन लोग डिसाइड होगा हमें पता लगेगी। नहीं, अगली जो बात कही जाए आपसे, 26 जनवरी को लेकर जो वार्ता चल रही है कि 26 जनवरी को हम परेड में शामिल होंगे, इसमें कितनी मजबूती रहेगी? किसकी वार्ता चल रही है? किसान संगठन जो कह रहा है हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने क्या कही? शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा है कि अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है, काला कानून कृषि बिल वापस नहीं लिया जाता है, हम 26 जनवरी की परेड देखने जाएंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो शब्द बोले वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और क्या क्या अहम बातें हैं जो किसान अब इस फैसले के ऊपर टिका हुआ है? देखो, एमएसपी को तो कर दे पक्की, उसको आपराधिक दायरे में लामे, एमएसपी से नीचे जो खरीदे वो अपराधी मानो जाए, स्वामीनाथन आयोग को लागू करें। और ये तो 3 बीमारियां इन्हें एक महीना रही, और इन्हें इनके अलग कुछ और लेके आना। 3 बीमारियों के नाम क्या है? क्या वो आनुवांशिक रोग है? 3 बीमारियां? 2 बीमारी ऐसी है उनकी अब पता लगी है कई महीना में कि ये बीमारी है। एक बीमारी का नाम बताओ। अरे मेरी ये 3 कानून जो बनाए इन्होंने, इनमें व्यापारी घुसेड़ दिए हमारे ऊपर। अब नाम तो इन्होंने धरे, उनके क्या क्या धरे, पहले तो उन्हें ये बढ़ावे ही ना है, और जब इनकी पता लगी बीमारी है अब आप सुनना रहे। पहले इन्होंने ये कही महामारी में आपको ध्यान होगी कि भैया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान कहीं माल बेचो। हमारी सीमा हरियाणा से लगी हुई है, हरियाणा में हमारे गेहूँ एंट्री नहीं होती है, और 1500 रुपया में यूपी में गेहूँ बिके। यूपी तो खरीद ना रही और हरियाणा में घुसन नहीं दिए। अभी 5-4 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बात कही है, मध्य प्रदेश के ने कही है कि हमारे राज्य में जो माल बेच रहे हैं वो हम जेल में घेर देंगे। अभी तो लेन ना दे, जुम्मा 8 दिन हुए हैं, कागज आए, इतने दिमाग खराब है इनके। अब एक बात बताइए, तुम यहाँ इंटरव्यू मेरे यहाँ ले रहे हो गाजीपुर में, या मुंबई में भी ले सकोगे, कोई यहाँ पे मुकदमा हो जाए। जब हम अन्न पैदा कर रहे हैं, खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं, तो हम कहीं भी बेच सकते। जब पार्ले जी को बिस्कुट पूरे भारत में बिक सके तो हमारा गेहूँ भैया पूरे भारत में क्यों ना बिक सके? लेकिन गेहूं का आटा तो अन्नदाता का ही है उसमें। अरे भैया मैं वो आटो अन्नदाता को, लेकिन वहाँ पे लग गए हो, लिख गई है ऊपर सरमाएदार लग गई है। मेरी बात समझो, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इन्हें या कोविड में या में एक बीमारी और है भाई, कल पीछे को हेट और समझ लो, समझ लो। या महामारी में जितने भी उद्योग है सब धराशायी हो गए, जितना भी व्यापार हो सब बेकार हो गए हो। पूंजीपति की ढीढ़ लग रही बाहर को, फैक्ट्री बंद, ऑफिस बंद, वर्कशॉप बंद, लेबर अपने अपने काम को चली गई। अब जब जीडीपी को आंकड़ों देखो गए हो तो जीडीपी में अगर सांस रहे हो तो कृषि से रहे हो, एग्रीकल्चर से रहे हो। अब ये जो सरमाएदार चाणक्य बैठे इन्होंने दिमाग लगाया यार ये सेक्टर तो बहुत मजबूत है, हमारी में भी ना मरो। या देखो पहले वो सब षड्यंत्र बना के जब यूँ कानून लेके आए। लेकिन अन्नदाता ने अपने उग्र प्रदर्शन से ये दिखा दिया कि हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। भैया या देश को किसान, भारत को किसान ही भारत है, भारत को किसान ही भारत है। तुम भी किसान पर मारते हो कहीं ना कहीं, ये जितने ऊपर बैठे सब किसान पर मारते हैं। ये दिल्ली भी गांव में थी आके बढ़ी है, जो शहर नए नए बस रहे हैं गांव में बस रहे हैं। भारत देहात में बसे हैं, गाँव में बसता है
इनके दिमाग में आना रही देश का सर्वोच्च न्यायालय और देश का संविधान जनहित के आगे दोनों के कद छोटे होते हैं। ये जनहित से खिलवाड़ कर रहे हैं। मीडिया अपना काम ढंग से करने को तैयार ना है। चौथो खम्बा हो मीडिया। अगर विपक्ष और मीडिया सही से अपना काम करते तो हमें आने की जरूरत नहीं। मीडिया में एक तो हुआ है लोग नए आए हो 2-3 साल की फसल है जो पूछता है भारत दूसरे अरे यार सुनो पूछता है भारत दूसरे बोलने नहीं आते। टिकैत साहब ने भी राकेश टिकैत जी गए वहाँ पे पैनल पे उन्हें कि भैया तो चुप ना रहने की कोई बीमारी है यार चुप तो है जा। पूछता है भारत रे भैया यो तो देख ले ये भारत सगरो तेरी जेब में धरे हो के कहीं और भी कछ है वो अपनी बात का तो रहे एक भरी के फकीर आजम दिखा रहे हो मर्दराज आ रहे हो पूरा देश सम्मान करे हो और सम्मान लायक वो है भी लेकिन भैया वो फकीर आजम पे लगते। बिल्लू चौधरी आपसे मैं एक बात पूछूं। क्या पूछो? आप यहाँ धरने पे पहले दिन से मैंने आपको देखा जी। इस दिन पहले दिन धरने की शुरुआत की गई थी आप यहाँ धरने पे थे जी। आपका स्वास्थ्य कई बार खराब हुआ जी। आपके कितने हमदर्द रहे उस स्वास्थ्य खराब होने में क्योंकि आप उम्रदराज व्यक्ति हैं जिम्मेदार सिपाही हैं किसान यूनियन के और गौतम बुद्ध नगर की बहुत अच्छी आप मजबूती से अपना कार्यभार देख रहे हैं इस किसान यूनियन में। आपकी कुशल क्षेम पूछने कोई कार्यकर्ता कोई नेता आप तक पहुंचा? देखो हमारे संगठन के लोग तो चिंतित होते हैं जब कोई गड़बड़ होता है। नेता पेतान के तो कोई मतलब ही ना। नेता तो जब चुनाव हो तो भुजकी को ढरिया उठवाएंगे भैंसन के गोबर है डांगे अब उनको हम तो कोई मतलब ना। जो हमारे संगठन के लोग हैं वो चिंतित होते हैं। और स्वास्थ्य की बात ये भाई यहाँ ठंड भी है खाने पीने की व्यवस्था आगे पीछे हो जाए तो गड़बड़ हो जाए 1-2 दिन में सही होने फिर भागन लगे क्योंकि खून में संगठन है। टिकैत साहब ने बीती रात जो वयोवृद्ध मजदूर हैं सॉरी किसान हैं उनसे कहा है कि आप लोग बुजुर्ग हो आप घर जाओ 2-4 दिन के बाद फिर आ जाना वो हटने को तैयार नहीं है यहाँ से। नहीं आप क्या कहेंगे? टिकैत साहब ने बहुत बढ़िया पहल करी है और उन्हें करनी भी चाहिए ही लेकिन कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बाबा के ज़माने के बुजुर्ग हैं तो आंदोलन उनके खून में भी है तो वो हटना नहीं चाह रहे। लेकिन ये कि टिकैत साहब ने बहुत अच्छी पहल करी है मैंने भी वो देखी उनकी वो जो पहल कर रहे हैं। हमने रात अपनी खबरों के माध्यम से वो खबर भी दिखाई थी जो टिकैत साहब लगातार आग्रह कर रहे हैं हर किसान से जो वृद्ध हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जो अपनी मजबूती से यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और मैंने महेंद्र सिंह टिकैत का जो आखिरी आंदोलन था वोट क्लब दिल्ली पे जो हुआ था मैंने वो भी कवरेज की थी कुछ समय उसमें और इसमें मुझे फ़र्क कुछ ही नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ इस समय माहौल इतना मजबूती से बना हुआ है किसान इतनी मजबूती से बैठा हुआ है कि वो बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखो मेरी बात सुनो जब वहाँ टाइम पे आंदोलन हुए तो बाबा ने आंदोलन किया बाबा को अपना तरीका हो वो तरीका काई के ढिंग भी ना है वो अपने तरीका से करी आंदोलन ठीक हो लेकिन ये आंदोलन जो है इस आंदोलन में गुस्सा है आदमी इस आंदोलन में गुस्सा है। भाई आप एक बात बताइए जब बीजेपी 2014 में चुनाव लड़ रही 19 में चुनाव लड़ रही तो जो बैनर है उन पर लिखी हुई कि अब की बार मोदी सरकार भाजपा नहीं अब की बार मोदी सरकार हर हर मोदी घर घर मोदी। एक व्यक्ति को हर माने होते भगवान का दर्जा इस संतान और वहाँ झूठन के पिटारे खुल गए तो गुस्सा नहीं आएगा भाई क्या होगा? प्रधानमंत्री कहते हैं दिल्ली से कि भैया मेरी मन की बात सुनो सब सुनने लगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भैया थाली बजाओ बजन लगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिए जलाओ जलन लगे। काम कुछ है नहीं दिमाग हो गया खराब। बड़े गर्व के संग सरकार बनाई मजबूती के संग जनता को बहुत भरोसा 2014 में जिस बच्चे की उम्र 18-20 साल
बोली, वो ये उम्मीद लगाए बैठो कि सरकार आएगी, मोदी सरकार, मुझे रोजगार मिलेगा। करोड़ों पद उस समय खा लिए, आज तो 2 करोड़ उनने खा ली। लेकिन और उसकी उम्र 27-28 साल हो गई है और वो देख रहा हूँ हमको नौकरी कम मिली। झूठ के बुलंदा मान दिया इन्होंने, काम कुछ नहीं करो। शिक्षा को इन पर कोई काम नहीं, रोजगार को कोई काम नहीं, किसान को कोई काम नहीं। झूठ बोलो, ताली बजाओ, ये नहीं चलेगी। केवल आपके इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर आपने बिना काटे मेरा इंटरव्यू दिखाने की कोशिश करी हो, मेरी हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना है, भावनाओं में देश बहाया है। वाराणसी में जाके कहते हैं प्रधानमंत्री कि माँ गंगे ने बुलाया है। यार हंसो मत, गंगा तो दिल्ली के नजदीक कर भी जा रही है यार। ब्रिज घाट पे चले जाते 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ट्रेन फूक दियो तुमने या देश की जनता को, और वह ताली बदल लगे। केवल भावनाओं में देश बहाया है, और भावनात्मक पहलू में सच्चाई नहीं होती, हकीकत नहीं होती। हकीकत के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा जमीन पर, और काम दिखाना पड़ेगा। माना कि तुम ईमानदार हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम गलत काम करोगे या काम नहीं करोगे। अंत में बात करेंगे अहम मुद्दे पे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी कितना फैसला आपको सुनाएगी, आप उस फैसले चलो उसे आन तो दो, इंतजार करेंगे हम भी, आप भी आन दो। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, तो माननीय न्यायालय आपके पक्ष में है, वो तो किसानों का पक्ष है, किसानों की मजबूती से बात कर रहा है। किसानों की सच्चाई, सरकार के और बीच, आपके बीच में ये किसानों की सच्चाई की लड़ाई है, ये किसानों की सच्चाई की लड़ाई है, और कोर्ट किसानों के साथ है। ये बात मेरी आप लिख लो, मैंने पहले दिन से ही कही है। आपको कितना यकीन है इस बात पे? पहले दिन से कही मैंने, जितने भी ये इंटरव्यू लेने वाले, ये सरकार जनहित से खिलवाड़ कर रही है, और लोकतंत्र में ये जनहित से खिलवाड़ नहीं कर सकती किसी भी बात।